आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हाँ, अपना जो दर्शन पाठ चल रहा था उसी में अपन आगे चलते हैं। 8 कर लिए थे अपन ने। नौवा चालू करना था। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रये, वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रये। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन देखेंगे जगत त्रय लिखा है अंत में। जगत त्रय, तो जगत त्रय क्या हो गया? जगत यानी हो गया लोक, और त्रय यानी तीनों लोक। ठीक है, तो यहाँ पर जगत त्रय जो है, यहाँ पे आपकी सप्तमी विभक्ति लग गई। सप्तमी विभक्ति लगी है यहाँ। रामे, है ना, ग्रहे, तो जगत त्रय, तो तीनों लोकों में। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मैं पर, तो तीनों लोकों, ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्यलोक, तीनों लोकों में जगत त्रय, है ना। वीतरागात परो देवो, वीत रागात परो देवो। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर अपन ब्रेक करेंगे तो वीत रागात परो देव, और इसको करें तो ये हो गया परह देवः। तो ये वीतरागात हो गया, ये आपका बालकात, रामात, है ना, पंचमी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, पंचमी विभक्ति का एक वचन। अब यहाँ पे ये परह है, और उसके बाद क्या है? दा, तो आ के परे विसर्ग, विसर्ग के परे दा, दा क्या है? घोष, ता था दा, तृतीय अक्षर है। तो यहाँ पे आ और विसर्ग का हुआ ऊ, और आ और ऊ मिलके हो जाता है ओ, तो ये क्या हो गया? ओ। तो ये परो ऐसे बना। इसी प्रकार देवः के बाद क्या लिखा है? न भूतो न भविष्यति, तो देवः के परे न, तो आ के परे विसर्ग, विसर्ग के परे ना हो गया घोष, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये देवो, तो ये परह देवः, और देवः और परह दोनों में क्या लगी? प्रथमा का एक वचन। देव है, बालकः, है ना, प्रथमा का एक वचन है दोनों में। तो ये परस्पर क्या है? विशेष विशेषण संबंध। ठीक है, परह देवा, अन्य देव। तो क्या कह रहे हैं यहां पर देखिए, यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं जगत त्रय अर्थात तीनों लोकों में, है ना, जगत त्रय अर्थात तीनों लोकों में नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता। तो ये नहीं त्राता अर्थात क्या है? त्राता यानी होता है रक्षक, है ना। त्राता का अर्थ हुआ रक्षक। तो नहीं,
कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। तीनों लोकों में कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। कौन है? तो वीतरागात, वीतरागात परह देवा। तो वीतरागात, वीतराग से पंचमी लगी है, तो वीतराग के सिवा, है ना, वीतराग भगवान के सिवा परह देवा, परह यानी अन्य और देवा यानी देव, तो अन्य कोई देव शरण नहीं है, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता। तो तीनों लोकों में वीतराग भगवान के सिवा अन्य कोई शरण नहीं है। न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। तो यहां पर भी क्या है, ये भूतः है, भूतः फिर ना है, तो अकार के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष, तो ये क्या हो जाएगा, ओ, तो ये हो गया भूतो। तो न भूतो, तो ये मूलतः न भूता है। तो कोई भी देव, न भूतः, कोई भी देव आज तक हुआ नहीं है, और न भविष्यति, न होगा। कौन? जो शरण दे सके, नहीं त्रातक, जो रक्षा कर सके, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। तो तीनों लोकों में, जगत्त्रये, तीनों लोकों में कोई रक्षक नहीं है, नहीं त्राता, कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वीतरागात, वीतरागात अर्थात वीतरागता के सिवा, परह देवा, कोई अन्य देव, न भूतः, न हुआ है, न भविष्यति, न होगा। ठीक है, वीतरागता के सिवा ना कोई देव हुआ है दूसरा, ना होगा, जो तीनों लोकों में हमारी रक्षा कर सके, रक्षा कर सके, रक्षा कर सके। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रश्न? आगे भैया जी प्रश्न पूछना था। हाँ बोलिए। भैया जी जैसे आपने त्रय बताया, त्रय बताया आपने, सप्तमी का एक वचन। हाँ सॉरी, ये सब बहुवचन है, बहुवचन है। एक मिनट, सप्तमी का बहुवचन। एक मिनट, तो नहीं, जगत त्रय हो गया ना, ये जगत त्रय है, तो ये जगत त्रय पूरा, त्रय के तो नहीं चलते रूप, लेकिन हाँ ये, यही भैया हाँ जी मैं यही पूछ रही थी, तो ये शब्द बनेगा मतलब। हाँ, ये जगत त्रय है ना, तो अच्छा ठीक है जी, समझ गए आप? जैसे समझ। अभी आप आगे पढ़ेंगे नयनद्वयस्य, अच्छा हाँ ठीक अद्याभवत् है। सफलता नयनद्वयस्य, तो यहाँ पे भी क्या एक वचन लगा है। तो जब अपन उसको समूह के रूप में ले लेते ना, तीनों लोग, तो तीनों लोग अगर तीन अकेले ठीक। होता तो फिर आपका त्रय में बहुवचन लगता, और तो हाँ समझ गए? ठीक है ठीक है। अब इसमें ये जगत्त्रय एक वर्ड बन गया देव की तरह से। हाँ, तो इसके उसमें मतलब तीनों वचनों में और सातों विभक्ति में इसके रूप चलेंगे। ठीक है, ठीक है भैया जी ठीक है। वरना त्रि के जो हैं उसके त्रिशु ही चलता। हाँ यही पूछना था मुझे भैया जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया जी ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? आगे चलें। इसके बाद है, हाँ, जिन्हें भक्तिर, 10वां वाला, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। क्या लिखा है यहाँ पे? जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे जिन्हें, ये हो गया आपका सप्तमी का एक वचन, जिनेन्द्र भगवान में, जिनेन्द्र देव में, जिनेन्द्र भगवान में, है ना।
भक्ति, तो यहाँ क्या है, भक्तिर लिखा हुआ है, तो ये भक्तिर कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, ये क्या है, भक्ति ही, भक्ति ही। फिर क्या लिखा है, फिर अगेन लिखा है जिन्हें, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर। तो यहाँ अंत में अगर अपन देखेंगे तो ये क्या है, भक्त धन ई, फिर विसर्ग, फिर ज, ठीक है ना। इन्हें इस प्रकार से इसको ब्रेक करेंगे। तो ये ई क्या हो गया, ये नामी हो गया। अपन ने पढ़े थे 12 स्वर नामी होते हैं, है ना। अवर्ण को अगर स्वर्गों में से अलग कर दिया जाए तो क्या कहते हैं, स्वरों में से अलग कर दिया जाए तो जो शेष 12 स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं, नामी। नामी के परे विसर्ग हो और विसर्ग के परे घोष हो। जा क्या है, चा छा जा, ये घोष हो। तो नामी के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष। तो अपन ने पढ़ा था कि विसर्ग का रकार हो जाता है। तो यहां क्या हो गया, ये हो गया भक्तिर, विसर्ग हटा और ये हुआ भक्तिर जिन्हें। तो ये रा की रेफ ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, यहां पर अपन देखेंगे कि ये जो रा की रेफ है ये काय से आई, विसर्ग से आई। तो सब जगह दिखेगी आपको, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, है ना, जिन्हें भक्तिर। तो भक्ति ही, भक्ति ही का जो विसर्ग है उस विसर्ग को अपन ने रा की रेफ किया। तो जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, दिने दिने, ठीक है। तो जिनेंद्र भगवान में भक्ति, ठीक है। फिर अंत में उन्होंने क्या ले लिया, दिने दिने, जिन्हें भक्तिर दिने दिने, ठीक है। तो ये भक्ति के बाद के जितने विसर्ग थे वो सब काय में चले गए, रा की रेफ में। और अंत में उन्होंने क्या कह दिया, दिने दिने। तो इसमें भी क्या लगी है, सप्तमी विभक्ति। तो दिनों दिन में, दिने दिने मतलब हर दिन में, प्रतिदिन में, ठीक है। तो हर दिन में मैं क्या करूं, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिनेंद्र भगवान में भक्ति करूं, जिनेंद्र भगवान में भक्ति हो, जिनेंद्र भगवान में भक्ति हो, हर दिन में हो, हैं। फिर क्या कह रहे हैं, हर दिन में भी कब हो, सदा, मतलब हर दिन तो हो, प्रतिदिन तो हो, उसमें भी सदा में स्तु। तो यहां आप देखेंगे मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु जो लिखा है, सदा मेस्तु ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो खंडाकार है यहाँ पे, ये आ का लोप दिखा रहा है। तो यहाँ क्या था, सदा में अस्तु, सदा यानी हमेशा, अस्तु यानी हो। में अपन ने पढ़े थे अस्मत् के रूप में। तो में कहाँ कहाँ आया था, चतुर्थी में और षष्ठी में, है ना। तो मेरे लिए या मेरी, है ना, मेरी हमेशा, सदा हो, क्या हो, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, दिने दिने। मेरी जिनेंद्र भगवान में भक्ति हो, मेरी जिनेंद्र भगवान में भक्ति हो, मेरी जिनेंद्र भगवान में भक्ति हो, प्रतिदिन हो, हमेशा हो, है ना। और कब हो, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, भवे भवे, हर भव में हो। भवे भवे मतलब भव भव में, यहां पे भी सप्तमी का प्रयोग किया है। तो भव भव में अर्थात अपन भव भव में का अर्थ क्या हो गया, हर भव में। तो यहां क्या कह रहे हैं, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, दिने दिने, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, भवे भवे, सदा में अस्तु। सदा में अस्तु अर्थात यहां हो गया कि मेरे लिए, मेरी, है ना, मैं, तो ये षष्ठी का जो एक वचन है, मेरी, मेरी
हमेशा हो, क्या हो? जिने भक्तिर, जिनेन्द्र भगवान में भक्ति मेरी हमेशा हो। दिने 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 दिने, हर दिन हो, भवे भवे, हर भव में हो, सदा हो। तो मेरी हर भव में, हर दिन में, हमेशा जिनेन्द्र भगवान में भक्ति हो, भक्ति हो, भक्ति हो, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है ना? हर भव में, हर दिन में, और सदा मतलब हमेशा। ठीक है? कोई प्रश्न किसी का इसमें? आगे चलते। अब 11वें छंद में क्या कह रहे हैं? जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्म विनिर्मुक्त, फिर उसके बाद क्या लिखे? मां। तो यहां पर भी देखिए, जिन धर्म यानी जैन धर्म, विनिर्मुक्तो, तो विनिर्मुक्तो कैसे बना? ये है आपका मुक्तः, मुक्तः, फिर उसके बाद है मां, है ना? मुक्तः के बाद मां, तो अकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद आया घोष, मां घोष है, पाफा बाबा मां। तो यहां विसर्ग का हुआ ऊ, और आ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा? ओ। तो ये विनिर्मुक्तो, विनिर्मुक्तो जो बना है ये विसर्ग से बना है। ठीक है? मुक्तः था यहां। अब ये विनिर्मुक्त कैसे आया? तो ये आया वी धन निह, धन मुक्त। ठीक है? तो यहाँ ना के बाद ई के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद मां। तो ये ई क्या हो गया? ये हो गया नामी। अपन ने पढ़े थे, अवर्ण को छोड़ के जो 12 स्वर होते हैं वो नामी होते हैं। तो नामी के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद आया घोष, विसर्ग के बाद घोष आया। तो ये क्या हो जाएगा? नामी के परे जो विसर्ग है उसका हो जाएगा रा। ठीक है? तो ये क्या हो गया? निर्मुक्त, है ना? ये हो जाएगा निर, रा ऊपर चला जाएगा, रा की रेफ लग जाएगी, निर्मुक्त, है ना? निर्मुक्तः, और वी आगे है तो विनिर्मुक्तः, विनिर्मुक्तः, और मुक्तः का जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा? आ के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष, तो ये हो जाएगा मुक्तो। ठीक है? तो जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि, मां भवेत् चक्र, इसमें भुवन लिखा है, भुवन चक्रवर्ती। अच्छा, पुस्तक। अच्छा। तो देखिए चक्रवर्ती अपी जो है वो कैसे बना? चक्रवर्ती अपी, तो चक्रवर्ती अपी, तो यहां क्या हो गया? चक्रवर्त, धन ई, धन अपी।
है ना। तो यहाँ इवर्ण के परे आ हो तो इवर्ण का क्या हो जाता है, या। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। यण संधि के अंतर्गत जब स्वर संधि पढ़ रहे थे तो यण संधि में अपन ने ये पढ़ा था कि इवर्ण के परे असवर्ण हो, अन्य स्वर हो तो इवर्ण का या हो जाता है। तो यहाँ ई के स्थान पे या हुआ, तो ये अब क्या हो जाएगा, चक्र वर्त्यपि। चक्र वर्त ता आधा ही रहेगा और जो रा की रेफ है वो यहाँ पे चली गई, या आ से जुड़ जाएगा, चक्रवर्त्यपि। ये चक्रवर्त्यपि हो गया। भवेत धन चक्र। तो व्यंजन संधि में एक नियम आता है कि तकार के परे चवर्ग टवर्ग या ला हो तो तकार पर रूप हो जाता है। ये व्यंजन संधि में नियम आएगा, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। तो ता के परे चकार है, चवर्ग है, तो तावी क्या हो जाएगा, पर रूप अर्थात चा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भवेच चक्र वर्त्यपि। जिन धर्म विनिर्मुक्त मां भवे चक्रवर्त्यपि। जिन धर्म विनिर्मुक्त अर्थात विनिर्मुक्त अर्थात मुक्त होकर, जिन धर्म के बिना अर्थात जिन धर्म से मुक्त होकर या जिन धर्म के बिना मां भवे चक्रवर्त्यपि, चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता, अर्थात चक्रवर्ती भी बनना ठीक नहीं। तो क्या बनना है, तो वो कह रहे हैं स्याचेटोपी, स्याचेटोपी दरिद्रोपी। स्याचेटो यहाँ खंडाकार है ना, दरिद्रोपी। स्याचेटोपी दरिद्रोपी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है स्यात चेटः। भैया जी इसमें तो श्याम है, श्याम चेटोपी, श्याम चेटोपी, श्याम चेटोपी लिखा है आपकी में, ठीक है। जो मेरे पास है उसमें ये लिखा है, उसका भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। दरिद्रः अपि। तो चेट का अर्थ होता है दास, नौकर। दरिद्र का मतलब तो आपको पता ही है, गरीब। तो यहां क्या हुआ, चेटः अपि, चेटः अपि। तो यहां क्या हो गया, अकार के परे विसर्ग और विसर्ग के बाद पुनः अकार। तो ये क्या हो जाता है, विसर्ग का उ और आ और उ मिलके ओ और इस आकार का लोप होगा तो ये हो गया खंडाकार। तो ये क्या हो गया, चेटोपी। तो ये हो गया चेटः अपि। इसी प्रकार दरिद्र अपि। तो यहां पर भी क्या हुआ, अकार, अकार के परे विसर्ग और विसर्ग के बाद पुनः अकार। तो ये हो जाएगा विसर्ग का उ और आ और उ मिलके ओ और अगले आ का लोप। तो ये हो जाएगा ओपी। तो दरिद्रोपी। तो चेटः अपि दरिद्रः अपि। अपि का अर्थ होता है भी, ठीक है। तो चेटः अपि दास भी दरिद्र भी, स्यात्, स्यात् यानी कथनचित या फिर स्याचेटोपी दरिद्रोपी।
है ना। जिन धर्मानुवासितः। चेटो का क्या अर्थ बताए? किसका? चेटो का। चेटो का नहीं, चेटह है वो, चेटह यानी दास, है ना। और दास तो जो विसर्ग है, विसर्ग आ के परे विसर्ग है, उसके बाद अपी लिखा हुआ है, तो इस आ और विसर्ग का हो गया ओ, है ना। विसर्ग का हुआ ऊ और आ मिलके ओ, और अगले आ का लोप हुआ, इसका हुआ खंडाकार, तो ये चेटोपी हो गया। ये मूलतः चेटह था। चेटह अपि दरिद्रः अपि, ये अपन ने पढ़ा था कि ओ की मात्रा और खंडाकार आए, इसका मतलब ही है कि वहां पर आ का लोप हुआ है और आ, दो आ के बीच में विसर्ग था। ये यहाँ पे संभावना रहती है। जब अपन विसर्ग संधि पढ़ रहे थे उस समय अपन ने ये पढ़ा था, है ना। तो जिन धर्म को छोड़कर, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवेत् चक्रवर्ती, चक्रवर्ती होना भी ठीक नहीं है। स्यात् चेटोपी दरिद्रोपी, दास होना और दरिद्र होना भी ठीक है ना। जिन धर्मानुवासिता, जिन धर्म अनुवासिता, जिन धर्मानुवासिता, जिन धर्मानुवासिता, जिन धर्म अनुवासिता, जिन धर्म में रहते हुए, है ना। तो यहां क्या कह रहे हैं? स्यात् चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, जिन धर्मानुवासिता जैन धर्म में रहते हुए, चेटा अपि दरिद्र अपि स्यात्, तो दास होना और गरीब होना भी ठीक है, लेकिन जिन धर्म से मुक्त होकर चक्रवर्ती होने, माँ भवित चक्रवर्ती अपि, चक्रवर्ती होना भी ठीक नहीं है ना। ये जो आपका स्यात् है, स्यात् का मूलतः अर्थ होता है इसके एक शायद कदाचित, कथनचित, ठीक है। तो कदाचित, ये कदाचित और कथनचित का मतलब बता दीजिए ना। कदाचित और कथनचित का अपन जैसे कहते ना कि कदाचित ऐसा भी हो सकता है, मतलब अपन कहेंगे इसको, यदि हम इसको इंग्लिश, पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, इट माइट बी, मतलब जिसकी संभावना थोड़ी कम हो, लाइकली कह सकते हैं, है ना। जिसकी, हाँ मतलब कथनचित ऐसा भी हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, इट माइट बी, इस टाइप से अपन कहते ना कि जैसे माइट बी मैं आऊंगा, तो कंफर्म नहीं है लेकिन एक संभावना है, ठीक है ना। मतलब माइट बी सुटेबल रहेगा, हाँ उस टाइप से अपन कह सकते हैं। तो कदाचित दरिद्र होना, दास होना भी श्रेष्ठ है जिन धर्म के साथ, लेकिन जिन धर्म विनिर्मुक्त हो, जैन धर्म से मुक्त होकर माँ भवे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती होना भी श्रेष्ठ नहीं है।
मतलब मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए और जैन धर्म ना मिले, उससे बेहतर है कि मैं दरिद्र रहूं या दास रहूं, लेकिन जिन धर्म की शरण में रहूं। कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। आगे कौन सा है? 12वां। जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटि मुपार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोग हन्यते जिन दर्शनाथ। हन्यते जिन दर्शनाथ, अंत में उन्होंने क्या लिखा है? जिन दर्शनाथ। दर्शनाथ, दर्शनाथ ये हो गई आपकी पंचमी का एक वचन, है ना। तो जिन दर्शनाथ हन्यते, हन्यते यानी नष्ट होते हैं, नष्ट होते हैं। जिनेन्द्र दर्शन से, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, जिन दर्शन से नष्ट होते हैं क्या? जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म कृतम पापम, जन्मों जन्मों में किए हुए पाप, कृतम यानी किए हुए, तो अनेक जन्मों में किए हुए पाप हन्यते जिन दर्शनाथ, जिन भगवान के दर्शन से नष्ट होते हैं। और क्या नष्ट होता है? जन्म कोटि मुपार्जितम, जन्म कोटि ये क्या है? मुपार्जितम। तो ये मूलतः क्या है? जन्म कोटिम, उपार्जितम। और ब्रेक करेंगे तो उप धन अर्जितम। उपार्जितम अर्थात अर्जित किए हुए, जन्म कोटिम, जन्म कोटिम यानी करोड़ों, कोटि यानी करोड़, तो करोड़ों जन्मों में, ठीक है ना, करोड़ों जन्मों के अर्जित किए हुए पाप हन्यते जिन दर्शनात्, जिन्हें भगवान के दर्शन से नष्ट होते हैं। जन्म जन्म कृतम पापम, अनेकों जन्मों में किए हुए पाप हन्यते जिन दर्शनात्, जिन्हें भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। और क्या कह रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा रोगो, जन्म मृत्यु जरा, यहां रोगः, रोगः है, उसके बाद लिखा है हन्यते, तो हा क्या हो गया? घोष हो गया। और यहाँ क्या है? अकार के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष, तो विसर्ग का हुआ ऊ और आ और ऊ मिलके हो गया ओ। तो ये जन्म मृत्यु जरा रोगो, विसर्ग के स्थान पे रोगो हो गया। तो जन्म मृत्यु और जरा रोग हन्यते जिन दर्शनात्, तो हन्यते जिन दर्शनात् सबके साथ लगेगा। जन्म जन्म कृतम पापम हन्यते जिन दर्शनात्, जिन्हें भगवान के दर्शन से जन्म जन्म में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोटि उपार्जितम पापम हन्यते जिन दर्शनात्, करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप जिन दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा रोग हन्यते जिन दर्शनात्, जन्म मृत्यु और जरा रोग अर्थात जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के जो रोग हैं, वे जन्म मृत्यु और जरा रूपी जो रोग है ना, वो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन की ये महिमा है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? अद्याभवत सब, हाँ ये हमने जो जन्म जन्म कृतम पापम और हाँ जो दूसरा जन्म कोटि उपार्जितम, इसमें समान
भाव निकल रहा है ना उसमें, मतलब जन्म जन्मों के और इसमें करोड़ों जन्मों के किए हो। हाँ, भाव तो भाव वो सेम एक ही ही आ रहा है निकल ना। रहा है ना। हम्म। वो तो स्तुति करने के ढंग हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के हैं। पापम दोनों जगह लिया जाएगा, जन्म जन्म कृतम पापम और जन्म कोटि मुपार्जितम पापम, है ना। तो पापम के एक प्रकार से ये विशेषण है, कैसे पाप, जो जन्म जन्म में किए हुए हैं, करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हैं, ऐसे पाप। पाप का विशेषण है जन्म जन्म कृतम, और पाप का ही विशेषण है जन्म कोटि मुपार्जितम। तो कैसे पाप नष्ट होंगे, तो जो जन्म जन्म में किए हुए पाप हैं, और कैसे पाप, जो करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप हैं, है ना। पहले उन्होंने कहा अनेक जन्मों के, फिर अनेक जन्मों के भी उनको कम लगे तो उन्होंने कहा करोड़ों जन्मों के, इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर आगे क्या कह रहे हैं 13वें में, आखिरी वाले में, अद्याभवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। अद्याभवत सफलता नयनद्वयस्य, तो ये क्या है, अद्य भवत सॉरी सफलता नयनद्वयस्य, नयनद्वयस्य। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये दो नयन होते हैं, लेकिन यहाँ द्विवचन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ नयनद्वय इनका समूह बना लिया, तो नयनद्वय कर लिया, तो अब ये एक वचन में ही चलेगा। तो यहाँ पे षष्ठी का एक वचन लग गया, ठीक है। षष्ठी का एक वचन, नयनद्वयस्य, दोनों नैनों की, दोनों नैनों की। सफलता अद्य अभवत, अभवत भूतकाल में होता है, इसका अर्थ होता है हुई। तो अद्य यानी आज, आज क्या हुई, दोनों नैनों की सफलता हुई। अद्याभवत सफलता नयनद्वयस्य, अद्य यानी आज हुई सफलता नयनद्वयस्य, दोनों नैनों की आज सफलता हुई। फिर क्या कह रहे हैं, देव, देव के बाद आप देखेंगे संबोधन चिन्ह लगाए, तो हे देव, आज दोनों नैनों की सफलता हुई। कैसे हुई, त्वदीय, त्वदीय चरणाम्बुज, चरणाम्बुज वीक्षणेन, ठीक है। देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, तो ये क्या हो गया, चरण धन अंबुज, चरण धन अंबुज यानी हो गया चरण कमल, अंबुज यानी कमल, तो चरण कमल, त्वदीय यानी आपके, आपके चरण कमल, वीक्षणेन, वीक्षणेन यहां पे क्या लगी, तृतीया की एक वचन, वीक्षण यानी देखना, है ना, देखने का जो भाव है, तो देखने से, देखने के द्वारा, दर्शन करने के द्वारा। तो हे देव, आपके चरण कमल के दर्शन करने के द्वारा, है ना, तो आज मेरे नैनों की सफलता हुई, नयनद्वयस्य, मेरे दोनों नैनों की आज सफलता हुई, ठीक है। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, अद्य त्रिलोक तिलक, यहां पे फिर आप देखेंगे संबोधन चिन्ह है, त्रिलोक तिलक, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, तो त्रिलोक तिलक, हे तीनों लोगों के तिलक, तीनों लोगों के तिलक अर्थात तीनों लोगों, तीनों लोकों में
जो श्रेष्ठ हैं, है ना, हे तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ हैं, तीनों लोकों के तिलक स्वरूप हैं, तीनों लोकों के तिलक अर्थात शिरोमणि, हे तीनों लोकों के शिरोमणि, आज प्रतिभासते में सॉरी में जो है ये आपका अस्मत् का चतुर्थी का रूप है, तो मेरे लिए, तो हे तीनों लोकों के शिरोमणि आज प्रतिभासते, प्रतिभासते मतलब लगना, तो मेरे लिए ऐसा लगता है, ऐसा लगना, तो आज मेरे लिए ऐसा लग रहा है, हे तीनों लोकों के शिरोमणि आज, अद्य आज प्रतिभासते में मेरे लिए ऐसा लगता है। कैसा लगता है? संसार वारिधिरयम्, संसार वारिधि रयम, तो ये क्या है? वारिधि, वारिधि अपन ने पढ़ा था, वारिधि का अर्थ होता है समुद्र, तो वारिधि धन अयम, ठीक है, तो वारिधि धन अयम, अयम का अर्थ होता है यह, विसर्ग का हो जाएगा रा, तो ये हो गया रयम, तो संसार वारिधि रयम, यह संसार समुद्र, क्योंकि वारिधि का अर्थ है समुद्र, तो यह संसार समुद्र चुल्क प्रमाणम, चुल्क प्रमाणम, चुल्क प्रमाणम यानी इसका प्रमाण, इसकी मात्रा कितनी रह गई? चुल्लू भर, है ना, चुल्लू भर मात्रा। प्रमाण और प्रमाणम अलग अलग रहेगा क्या भैया? हाँ, प्रमाण, अच्छा कहीं पे प्रमाण दिया है, इसको यदि प्रमाण लेंगे तो ये चुल्क प्रमाण, हमारे पास दो पुस्तकें रखी है, एक में प्रमाणम लिखा है, एक में प्रमाण लिखा है है ना। तो संसार, यह जो संसार वारिधि है ये चुल्क प्रमाण है, एक चुल्लू भर प्रमाण इसका रह गया है। कैसे? मेरा ये जो संसार समुद्र है यह कितना रह गया? चुल्लू भर रह गया। कब? आज, हे तीनों लोकों के तिलक, आज ऐसा लगता है ये, आज ये जो मेरा संसार रूपी समुद्र का, संसार रूपी समुद्र है ये चुल्लू भर लगने लगा है, प्रतिभासते लगने लगा है। क्यों? क्योंकि अद्याभवत सफलता नयनद्वयस्य, आज मेरे दोनों नयनों की सफलता हुई है हे देव आपके चरण कमल को देखने से, चरण कमल के दर्शन से। ठीक है, इसको एक बार अपन अगली क्लास में फिर से रिवाइज कर लेंगे ना, समय हो चुका है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।